हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आए हैं। क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। ग्राफ शीट पे हम लोग को क्या करना है, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इसको प्लॉट करना है। कैसे कैसे जुगाड़ करके हम ग्राफ पेपर का उपाय किया। तो अब आप लोग पूरे ईमानदारी से वीडियो को देखिएगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ए कोऑर्डिनेट 2,3, बी कोऑर्डिनेट 0,1, सी कोऑर्डिनेट -2, -1 है और डी कोऑर्डिनेट -3,2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यह भी वेरीफाई करना है। इफ दे लाई ऑन अ लाइन, क्या यह ग्राफ एक लाइन बनाता है, क्या एक ही लाइन पे यह है, यह हमें बताना है। यानी ए बी सी और डी कोऑर्डिनेट से अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो क्या वो एक ही लाइन पे लाई करेगा, एक ही लाइन पर होगा, यह हमें बताना है। चलिए इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है। देख सकते हो आप 3 तक गया है, यानी छोटा सा जगह लेगा। हम तीनों क्वेश्चन को इसी ग्राफ पेपर में बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग यूज करोगे पेंसिल का, लेकिन हम पेन यूज कर रहे हैं इसलिए ताकि वीडियो में आप लोग को दिखे क्लियरली। यहाँ पर देख सकते हो -3 भी वैल्यू है और +3 भी है, यानी 1 2 3। यहाँ से चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं ग्राफ। फर्स्ट ए के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिएगा, लाइन देख रहे होंगे, जो डार्क लाइन है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानकर चलेंगे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3 है, वाई का वैल्यू -2 तक आया है। तो ये सब बात ध्यान रख करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। इधर जाना है 3 और इधर जाना है 2 तक। y को मैक्सिमम कहाँ तक ले गया है, -2 तक ले गया है। ठीक है, एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए, ये हमारा 0 है, यह फर्स्ट जो पॉइंट है 1 है, यह 2 है, यह 3 है। ठीक है, यह हमारा -1 है, यह हमारा -2 है, यह हमारा -3 है। काम इतना से चल जाएगा। y एक्सिस में भी 1 है हमारा, 2 है, यह 3 है, यह इधर -1 और -2। ये हमारा y एक्सिस है, यह y डैश एक्सिस है, यह हमारा x एक्सिस है, यह हमारा x डैश एक्सिस है। एक कोऑर्डिनेट के बारे में बोला गया है कि 2,3, यानी x गया 2 पे तो y गया 3 पे, तो y गया 3 पे, तो हमारा ये पॉइंट है जिसका नाम है a 2,3। आप लोग समझ गए होंगे इतना तक। आगे देखते हैं, v गया 0,1। v कोऑर्डिनेट जो है जिसका x 0 है और y 1 है, मतलब ये पॉइंट है हमारा जिसका नाम है b 0,1। c के बारे में बोला गया है जिसका x गया -2 पे जबकि y गया कहाँ पे, 1 पे, मतलब यह पॉइंट हमारा c है -2, -1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डी पे। तो डी के बारे में बोला गया जिसका x गया है -3 पे और y गया है -2 पे, मतलब यह हमारा डी है -3, -2। अब इन सभी पॉइंट को मिलाकर देखो, क्या एक लाइन बन रहा है, एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। देख सकते हो आप, बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग, क्या एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सभी एक ही लाइन पे लाई करता है, सभी पॉइंट जो है एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हम लोग। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन में पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू y का गया है जो कि 7 तक गया है। ग्राफ नीचे की ओर ज्यादा लंबा ले जाएंगे, जबकि x का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 3 तक ही गया है। तो इन सब बात पे ध्यान रख करके हम ग्राफ बनाएंगे तो सही रहेगा। वैल्यू ज्यादा होगा तो हाफ हाफ लाइन का लेकर के हम लोग चल सकते हैं। चलिए
y का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में कितना तक गया है, देख सकते हो 7 तक गया है। कितना तक गया है, 7 तक गया है। चलिए हम सिखा दे आपको तरीका। यहाँ पर लिख देते हैं पहले 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये हमारा है 0। y का निगेटिव वैल्यू कहाँ तक गया है, तो निगेटिव वैल्यू y का -3 तक ही गया है। तो -1, -2 और -3। चलिए यहाँ तक काम चल गया हम लोगों का। अब आते हैं x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया पॉजिटिव में, x का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक गया है। 0 से ले जाएंगे लाइन को खींचकर। क्या लिखे, 1, 2 एंड 3। ये x एक्सिस है, x डैश एक्सिस है, y एक्सिस है, y डैश। x डैश यानी निगेटिव में कहाँ तक गया है, -3 तक गया है। -1, -2 और -3। अब देखिएगा कलर चेंज करके लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। p कोऑर्डिनेट जो है -2, -3। -2 x गया -2 पे, y गया -3 पे, तो आप देख सकते हो यह पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग -2, -3, जिसका नाम क्या है, p। q के बारे में बोला गया जिसका x गया है 1 पे, x गया 1 पे, y गया 7 पे, मतलब ये पॉइंट है, इसका नाम है q। और 1, 7 क्लियर होगा। r के बारे में बोला गया है जिसका x गया है 3 पे, जिसका x गया है 3 पे, y गया है 0 पे, मतलब यह पॉइंट है r, जो कि है 3, 0। s के बारे में बोला गया है जिसका x गया है 0 पे और y गया है 3 पे, सॉरी 3 पॉजिटिव 3 ये है, और सॉरी x गया है 0 पे, y गया है पॉजिटिव 3 यहाँ पर, ये पॉइंट। अब आप सभी बताइए P को हम सबसे पहले कहाँ मिलाते हैं, ध्यान समझिएगा। P को हम सबसे पहले Q से ज्वाइन कराते हैं, P को Q से ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, Q को फिर हम लोग किससे ज्वाइन कराते हैं, ध्यान समझिएगा। Q को अगर हम लोग R से ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, और R को किससे हम लोग ज्वाइन कराएंगे, ये जो हमारा आया है S, क्या आया है, 0, 3 आया है। इन सभी को ज्वाइन कराने पे क्या आप लोगों को कहीं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक ही लाइन पे स्थित है, नहीं, तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, इसमें मैक्सिमम गया है y का वैल्यू 6 तक, y का वैल्यू 6 तक पॉजिटिव है, सारा वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ चलिए हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींच करके ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, वीडियो में बने रहिए, सारा डाउट क्लियर हो ही जाएगा। चलिए 6 तक गया है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। आप नीचे तक लाइन नहीं ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस x एक्सिस और y एक्सिस खींच लीजिएगा। ठीक है, इधर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, x एक्सिस, y एक्सिस। इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, ये 0 यहाँ नहीं लिख करके आप यहाँ लिख दीजिए, बेस्ट होगा। अब देखिएगा इसमें e जो गया है वो बोला गया है e का x वैल्यू 1 है, x वैल्यू 1 है, y वैल्यू 2 है, मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, जिसका नाम है e, जो कि है 1, 2। फिर बोल रहा है क्या, f जो है जिसमें x का वैल्यू 2 गया है और y का वैल्यू 4 गया है, यानी कि ये पॉइंट है f 2, 4।
जी का वैल्यू बोला गया है, जिसका x गया है 3 और y गया है 6, y गया है 6, जैसा कि आप देख सकते हो। क्या है यह जी, पार्ले जी ना, क्या है 3,6। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाया जाए तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। तो इसके लिए आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? यस। क्या लिखेंगे? यस। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा।